फ्रेंड्स, मौसम कोई सा भी हो, यदि आपको प्लांट में अच्छे फूल चाहिए तो उसकी सही देखभाल के साथ साथ मौसम के हिसाब से उसे फर्टिलाइज़र भी देना होता है। तो आज के वीडियो में एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि आप घर पे ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और प्लांट में ढेरों फूल पा सकते हैं। बारिश के दिनों में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या पौधा फूल नहीं देता। फूल आते हैं तो बहुत छोटे आकार के आते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की ग्रोथ तेज़ होगी और प्लांट में फूलों का आकार बड़ा होगा। आप मेरे मोगरा प्लांट को देख रहे होंगे, पूरा मोगरा प्लांट फूलों और कलियों से भरा हुआ है और फूलों का आप साइज़ भी देखिए, पूरा खिल के फूल आ रहा है। तो कलियों का पूरा खिलना ज़रूरी होता है। यदि कलियाँ पूरी नहीं खिलती हैं या फिर फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं तो इसका मतलब प्लांट में पोषक तत्वों की कमी है। क्योंकि बारिश के दिनों में बारिश के पानी से प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी होती है, प्लांट हरा भरा भी होता है, लेकिन उसमें फूल नहीं आ पाते हैं। और यदि आपके प्लांट में ग्रोथ भी नहीं हो रही है तो इसका मतलब देखभाल में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो देखभाल से संबंधित सबसे पहली ज़रूरी बात, आप इस तरह से प्लांट में देखिए, यदि फ्लावरिंग हो जाती है तो ये फूल सूख जाते हैं। इन फूलों को आपको हटाने का ध्यान रखना है। ये प्लांट की सारी एनर्जी को लेते रहते हैं और पौधा नए फूल नहीं बना पाता है। दूसरा ज़रूरी बात, मोगरा जैसे प्लांट जो कि नई ग्रोथ पर ही हमेशा फ्लावरिंग करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी प्लांट में कोई फूल सूखे या टहनी ख़राब हो तो आपको उसको थोड़ा सा कट कर देना है। ये देखिए, मैंने यहाँ से फूल कट किया, इसके बाद साइड से देखिए 2 नई ब्रांच इसमें से निकल के आ रही हैं। बस ये नई जो ब्रांच निकलेंगी इन पर फिर फ्लावरिंग होगी। लगातार फूल देने के लिए प्लांट का लगातार ग्रोथ करना भी ज़रूरी है। तो आज का फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। सभी पौधों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र बनाने के पहले आप इस बात का ध्यान रखें, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो जब भी बारिश रुकी हुई हो तब इस फर्टिलाइज़र का आपको यूज़ करना है। लगातार बारिश में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। दूसरी ज़रूरी बात, इस फर्टिलाइज़र को आपको सॉइल में ही डालना है, स्प्रे नहीं करना है। यदि बात करें पौधों में वाटरिंग की, तो आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ख़ासतौर पर बारिश के दिनों में जब लगातार बारिश होती है तो प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम इस तरह का रखें कि पानी भरा हुआ ना रहे। भरा हुआ यदि पानी लगातार पॉट में बना रहता है तो पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है। इसलिए कुछ बातें बारिश के दिनों में हमें अपने प्लांट पर ध्यान रखनी होती है, तो प्लांट हमारा अच्छी फ्लावरिंग देता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको एक खाली जार ले लेना है और इसमें मैं सबसे पहले यूज़ करने वाली हूँ ये एक केले का छिलका। फ्रेश केले का छिलका लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब लोगों को डाउट होगा कि केले के छिलके से बारिश के दिनों में फंगस लग सकता है, तो ऐसा नहीं है। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ जिससे प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ नहीं लगेंगी। तो इन छिलकों को आपको इस जार में डाल देना है। पोटेशियम से भरपूर ये छिलके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और उसमें फूल फल लाने में मदद करते हैं। दूसरी चीज़ है ये प्याज के छिलके। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन से भरपूर हैं और इनका फर्टिलाइज़र भी आप प्लांट पर यदि डालते हैं तो पौधे में फूलों का आकार बहुत अच्छा होता है और इसमें मौजूद पोटेशियम पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है। तो एक मुट्ठी ये हमको प्याज के छिलके ले लेने हैं। इसके बाद इसमें हमें डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पौधे में किसी तरह का फंगस नहीं लगने देंगी, मिट्टी में चींटियाँ भी नहीं होने देगी। तो ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच ले लेना है। अब हमें इसमें 1 लीटर पानी डाल देना है और इसको हमें 24 घंटे के लिए रखना है। 24 घंटे बाद हम इसका यूज़ करेंगे। ज़्यादा दिनों तक हमें इसे बनने के लिए नहीं रखना है। तो मैं इसे सेमी शेड एरिया में ढककर रखती हूँ। 24 घंटे बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, 24 घंटे हो गए हैं। 24 घंटे के बाद देखिए इस फर्टिलाइज़र का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। चलिए अब मैं इसको आपको प्लांट पर यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। तो इसको यूज़ करने से पहले इसे डाइल्यूट करना ज़रूरी है। तो जितना भाग आपने फर्टिलाइज़र का लिया है उतना ही भाग आप इसमें सादा पानी मिला लें। अब हम इसको छान लेते हैं। इस तरह से छानने के बाद देखिए ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है।
इसे हमें अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।